इसलिए कि ये औरंगाबाद में पहली मर्तबा है, ये औरंगाबाद में पहली मर्तबा है कि किसी उम्रा टूर 10 उम्रा वालों को फ्री भेज रहा है। ये प्रोग्राम करने का मकसद खिदमत है और आगाही है उन लोगों के लिए जो उम्रा पर लोगों को ले जाते हैं और उनकी खिदमत में कुछ कोताहियां जो हो जाती है और इनका उम्रा आसान हो और अल्लाह कबूल करे। ये गिलाइसा ग्रुप की तरफ से दुआ भी करता है। ये 10 अफराद को गिलाइसा टूर की तरफ से खुशखबरी है। आप तमाम लोग कल ऑफिस में आकर अपनी अपनी रकम वापस ले लें। आपने जो उम्रा की बुकिंग की है, जो रकम जमा करवाई है, वो रकम ऑफिस में आकर वापस ले सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे 4 किए हैं और फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह होते हैं छोटे मोटे, उसको अल्लाह माफ कर देते हैं और बड़े गुनाह से तौबा की तौफीक देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गिलाइसा टूर हमारे लिए बिजनेस नहीं, हमारे अपने अपने बिजनेस है। मैं औरंगाबाद में पैदा हूँ। मेरे वालिद साहब औरंगाबाद के फ्रीडम फाइटर साहिब खान साहब गौरी, ये मेरे वालिद साहब हैं और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर हैं। जनाब सलाउद्दीन साहब इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। फजलुर रहमान खान, डॉक्टर समीर गौरी साहब, ये औरंगाबाद में पहली मर्तबा है कि किसी उम्रा टूर 10 उम्रा वालों को फ्री भेज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारे अपने आप को मशहूर करना नहीं है। ये प्रोग्राम करने का मकसद खिदमत है और आगाही है उन लोगों के लिए जो उम्रा पर लोगों को ले जाते हैं और उनकी खिदमत में कुछ कोताहियां जो हो जाती है तो उस पर उनकी नजरसानी हो जाए, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखे और उन लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो ताकि हमारे उलमा इकराम और मस्जिदों के मौज़न इमाम इनके ताल्लुक से हम भी और वो भी गौर करें। ये हमारा असल मकसद है। अब इसको जो है हमारे मकसद को अल्लाह कबूल करे, हमारे टूर को अल्लाह आसान करे और कबूल करे और हमें इस जज्बे पर कायम रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सबसे पहले अनवारुल्लाह खादरी साहब से अल्तमास करता हूँ सिर्फ 2 लफ्ज़ उम्रे के ताल्लुक से बयान करें। चुनांचे हम जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं वो असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो निदा है उसका हम जवाब देते हैं। ये बहुत बड़ी सआदत है कि हज बैतुल्लाह को हम जाते हैं और उम्रा जो है ये इसको छोटा हज करार दिया गया है। इसकी भी सआदत बहुत ऊंची है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज जो है खुसूसी अय्याम में होता है और उम्रा जो है वो कभी भी हम कर सकते हैं। ये जो गिलाइसा टूर ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है कि खुसूसन जैसे इरफान साहब ने अभी बताया
कि लोगों से कोताहियाँ हो जाती है। कई लोग इस सिलसिले में रकम जमा करते हैं और आज़मीन को वो सहूलतें नहीं देते। बाज़ तो बहुत हद दर्जा बढ़ जाते हैं और फिर उनसे रकम वसूल करनी पड़ती है। तो इसीलिए एक तरगीब के तौर पर ग्लाइसा टूर ने ख़ास तौर से ये लोगों को मौका फराहम किया है कि कुछ शहरियान को जिन्होंने रकम अदा की है ड्रा किए जाएं और 10 लोगों को मुफ्त में उम्रा टूर करने का मौका दिया जाए। असल में ये हमारे और किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा जिसको आ गया है वो वहाँ जाकर रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस जज्बे पर कायम रखे और हम सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने 2 अल्फाज में शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उलमा इकराम, सियासी कायदीन और सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करूंगा कि आज ये जो बाबरकत महफिल है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आज उसका हमको हिस्सा बनाया और आज ये तारीखी मैं समझता हूँ कि एक महफिल है जिसके अंदर 10 उम्रा के जाने वालों के लिए आज लक्की ड्रॉ होगा और वो सारे के सारे जो है तो मुफ्त में जैसा उनकी तरफ से है। और जैसा इरफान भाई ने बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ खिदमत की नीयत से जो है तो ये टूर को चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला यकीनन हमारी नीयतों के ऊपर फैसले करता है। जिस नीयत से आपने ये टूर का चलाने का सोचे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसके अंदर खूब बरकत अता फरमाए, जाने वालों के लिए आसानियाँ फरमाए और तमाम लोग जो इसके अंदर शामिल है उन तमाम को अल्लाह इसका अजर दे। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ही गलाइसा के जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मेंबर्स हैं, अल्लाह उन तमाम को इसका अजर अजीम अता फरमाए। शुक्रिया। ये गलाइसा टूर का जिस अंदाज से मैं यहाँ पर ये तकरीब में आगाज़ देख रहा हूँ वो काबिल मुबारकबाद है पूरी टीम के लिए। यहाँ पर बहुत काबिल लोग बैठे हुए, उनके सामने कोई लंबी चौड़ी बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला आपका जो मकसद है उसमें कामयाब करे और इस नेक फाल को मुसलसल जारी रखे और इस टूर को और इसके टूर को चलाने वालों को इसका पूरा अजर अजीम अता फरमाए। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह। और गलाइसा ग्रुप के तमाम लोग भी ये चाहते हैं और शायद आप लोग भी ये चाहते होंगे कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो जाए। सबको बेचैनी है, हमको भी बेचैनी है ड्रॉ की। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले नसीम मुफ्ताई साहब जो है अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ड्रॉ होगा। हाज़िरीन मजलिस, असल में हज बैतुल्ला और उम्रा जो है ये सबसे आखिर में हज फर्ज किया गया। ये इश्क व मोहब्बत का सफर होता है, इसलिए नमाज तो मक्के में ही फर्ज हो गई थी, लेकिन हज बैतुल्ला वो 9 हिजरी के अंदर फर्ज हुआ, आखिर में हुजूर की वफात से 1 साल पहले। और 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी और पहला और आखिरी हज किया, इसलिए हज्जतुल वदा कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे 4 किए हैं और फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह होते हैं छोटे मोटे, उसको अल्लाह माफ कर देते हैं और बड़े गुनाह से तौबा की तौफीक देते हैं। और फरमाया अल हुज्जाजु अल उम्मार वब्दुल्लाह, हज करने वाले, उम्रा करने वाले अल्लाह के खास मेहमान हैं। जब वो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उनकी बात को पूरी करते हैं। अब इस वक्त अजानें हो रही है, मैं तफसील में न जाते हुए गलाइसा टूर के जिम्मेदारान डॉक्टर समीर साहब, इरफान साहब और हमारे भाई जितने रुफका है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका आगाज किया औरंगाबाद में।
कि मकसूद उन्होंने अपने आपके तिजारत को नहीं बनाया, बल्कि मकसूद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज किराम की खिदमत हो और 10 खुशकिस्मत अफराद ये चिट्ठियों में यहाँ महफूज है और 10 मिनट में उनके नाम जाहिर हो जाएंगे कि वो कौन उनको फ्री में मुफ्त में उम्रा करा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस टूर को हम सब के लिए मुफीद फरमाए, उनको खिदमत का मौका अता फरमाए। एक मेरे पास एक हमारे शागिर्द 20-35 साल से वो इमामत करते थे, मुझसे कहा आप बार बार जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं सकता, कोई तरकीब बताओ। मैंने कहा बताऊं? कहा कि हाँ। कहा, मैंने कहा आज से पैसे लेकर या बगैर पैसे से हाजियों की खिदमत शुरू कर दो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे को चिट्ठी दे दीजिए। मैंने एक टूर वाले को चिट्ठी दिया, वो उसी साल चले गए और दूसरे साल आए, फिर कहने लगे कि मैं जा रहा हूं। मैंने नहीं जाना, अब अहलिया को ले जाना। तो बोले कैसे ले जाऊं? बोले जैसे तुम गए, कुछ कुर्बानी दो खिदमत के साथ, अहलिया के जेवर 4 बेटों से पैसे लो और ले जाओ। वैसे किया, वो भी चले गए। तीसरे हज में फिर मिले मेरे को, बोले मौलाना खर्च को पैसे नहीं है। बोला मैंने वादा हज का किया था, पैसों का नहीं किया था आपसे। तो जो खिदमत करता है सबसे बड़ा सिला ये मिलता है कि वो पहले बैतुल्लाह पहुंचता। देखो बावर्ची रोटी खिलाता है, शादियों में खाना बनाता है, तो वो खुद खाता कि नहीं हर शादी में? जो काली पीली में सिल्लोर जालना पैठन ले जाता है, वो ड्राइवर उतनी मर्तबा जाता है कि नहीं जाता? और जो लोग नमाजी बनाने की मेहनत करते हैं वो खुद नमाज पढ़ते हैं। इसलिए जो हज की खिदमत करेगा वो बार बार जाएगा। तो सबसे बड़ा इनाम तो इनको ये मिलता है कि अल्लाह इन सब को पहले अपने बैतुल्लाह कबूल करते हैं, और जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा वो जाने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला, ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है। किसी ने कहा कि मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस टूर से खूब खिदमत ले, हमारे हाजियों को सहूलत हो, और हमारे जो अखबारात में भी हमारे लोग काम करते हैं, उलमा काम करते हैं, इमाम मुअज्जिनीन काम करते हैं, उनकी इस्तिताअत नहीं है, वो खबरें लिखते हैं, वो करते हैं, उनका भी दिल चाहता है। अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई रास्ता पैदा फरमाए और हम सबको, हर मुसलमान की तमन्ना होती है वहां पहुंचाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो है चिट्ठियां उठाई जाएंगी। एक चिट्ठी उठाओ बेटे, एक शाबाश। बताओ नंबर। ये जरा नाम से नंबर सुनिए। ये खुशकिस्मत है, इनका नंबर है 143 नंबर 143। जी हाँ, नाम बोलिए इनका। 143 नंबर। नाजिम साहब फसीउद्दीन साहब, मुबारक हो भाई जो भी हैं। अगर आना चाहते तो आ सकते हैं यहाँ पर। अगर वो स्टेज पे आना चाहते हैं तो आइए, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और ख़ास तौर से बहुत सारे हाजियों ने मुझसे कहा था कि भाई हमारा नाम शो मत कीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि नाम शो कर दिया, आने वाले इसमें सारे नंबर शो होंगे। आप जो आना चाहते हैं यहाँ पर उनका इस्तकबाल, और नहीं नाम भी शो मत। बहुत बहुत मुबारक हो नाजिम साहब, आपकी रकम आप कल ऑफिस से वापस ले सकते हैं। अब जो है सबसे पहले अब ऐसा करते हैं कि मेहमान खुसूसी के हाथ से चिट्ठी उठाते हैं। जनाब अयूब पटेल चेयरमैन साहब ने उठाए हैं। मैं दूसरे खुशकिस्मत है 86 नंबर है 86। अल्लाह मुबारक करे। देखो भाई उन्होंने
नाम से उम्र लेडीज का नाम आ रहा साहब, बोलूं क्या? चलिए नासिर साहब, नहीं बोलने का बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपका सफर आसान करे और कबूल करे इंशाअल्लाह। जनाब नासिर सिद्दीकी साहब ने चिट्ठी उठाए हैं 63। हाँ दूसरा सलीम खान रहमान खान, जनाब सलीम खान रहमान खान साहब, नंबर आपको सबको दे दिए। और पिछले ना जनाब सलीम खान रहमान साहब, तीन हो गए। अनवरुल्लाह खादरी साहब एक उठा रहे हैं चिट्ठी इंशाअल्लाह। सिक्सटी फाइव रहमान खान 65 नंबर, रहमान खान रशीद खान। जनाब रहमान खान रशीद खान साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके उम्र को कबूल करे, आसान करे। एटी सेवन 87 नंबर, 87 जनाब निहाल शेख साहब, जनाब निहाल शेख साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको उम्र की शहादत फ्री में मैसर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब नसीम साहब उठा रहे हैं। 36 नंबर 36 नंबर 36 अब्दुल रज़ाक अब्दुल कदीर, अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल रज़ाक अब्दुल खदीर साहब, वो रिटायर्ड पुलिसमैन है वो। अच्छा उनकी बच्ची हाँ सर दूसरा अब्दुल रज़ाक का नंबर हो गया। आज नहीं है उनकी बच्ची आएगी। उन्होंने बोला मेरा नंबर बोलो, मेरे हार पे ना बोले। हाँ हाँ आगे ले 171 आ जाओ भाई। अरे एक मिनट 171 में नाम किसका देखो ना, दूसरा है। हाँ अब थोड़ा ऐसा आते कि आप थोड़ा छुट जा रहे पीछे। बस ये भाई पकड़ो भाई। महराज अब्दुल वाजिद, महराज अब्दुल वाजिद साहब, अच्छे से लेके जाना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 156 ने फोन किया था, उठाए नहीं अभी नमाज को गए। इसके बाद 156 पाँच छः सात रशीद खान वहीद खान 156 156 रशीद खान साहब, आपको उम्र मुबारक हो। थोड़ा हाथ पीछे लो तुम्हारा मुबिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। 8 हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुश्ताक बोल रहा हूँ। 42 नंबर। वो आप यहाँ पे 42 नंबर 42 हेलो 42 नंबर मुश्ताक बोल रहा हूँ, मुश्ताक। ये टूर पे आपने बुक कराए थे ना? आपका निकल गया बोलना। 42 नंबर अहमद रजा खान, अहमद रजा साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, अहमद रजा साहब, आपको आपके वालिद साहब का ग्लाइसा टूर की जानिब से फ्री उम्रा मुबारक हो। वालिद साहब। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। हाँ कितने हो गए? 8 हुए थे मेरे पास। एक मिनट लगा। 1 बाकी है। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये आपके वालिद साहब का जो अंदाजी में उसमें आपका नंबर लग गया। जनाब शोएब खुसरो साहब स्टेज पर आ जाइए। हाँ उनको बोलो यहाँ पे आने के लिए। हॉल का ड्रॉ का आखिरी चिट्ठी है। फूल लाए जनाब शोएब खुसरो साहब के हाथ से ड्रॉ की आखिरी नंबर उठाया गया है।
27 27 27 नंबर 27 27 नंबर शेख शकील परवीन रजाक शेख शकील नहीं शेख शकील रजाक अब्दुल रजाक शेख शकील साहब अब्दुल रजाक साहब 27 शेख शकील साहब अब्दुल रजाक साहब 27 नंबर 27। आ गए और कोई आना है तो आ जाओ अगर ड्रॉ में उठने वाले इनकी ग्रुप फोटो ले लेना ड्रॉ में उठने वाले जो हजरात स्टेज पर आना चाहते हैं आ जाइए क्लाइसा टूर की जानिब से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका है वो स्टेज पे आना चाहे तो आ सकते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब का इस्तेमाल मोहम्मद इरफान साहब यानी मैं खुद कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपको उम्रा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आसान करे, अल्लाह कबूल करे। जनाब कर्नल साहब अब्दुल रज़ाक साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं। जनाब शोएब खुसरो साहब का इस्तेकबाल सरफराज सिद्दीकी साहब करना चाहते हैं। किसी के जो होंगे तो मेरे से ले सकते हैं। मेरा नाम 10 चिट्ठियाँ मेरे पास है। दिल से मुबारकबाद पेश करता है और इनका उम्र आसान हो और अल्लाह कबूल करे, ये गिलाइसा ग्रुप की तरफ से दुआ भी करता है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में गिलाइसा ग्रुप ये अज़्म करता है कि इस तरीके के प्रोग्राम जनाब शारिक नक्शबंदी साहब एशिया एक्सप्रेस ये गिलाइसा ग्रुप हमारे उर्दू मीडिया की तरफ से आपका जनाब शारिक साहब ने दुआओं के साथ इस्तेकबाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 36 नंबर हाँ, उसके बाद में 87 87 नंबर 65 नंबर 65 143 143 143 86 86 नंबर 63 63 63 नंबर 171 171 171 नंबर 156 156 156 नंबर 42 42 42 नंबर 27 27 27 नंबर। इसमें से 2 डिक्लेयर हुए, बाकी कोई आएंगे। ये 10 अफराद को गिलाइसा टूर की तरफ से खुशखबरी है। ऑफिस पे आके आप तमाम लोग कल ऑफिस में आकर अपनी अपनी रकम वापस ले लें। आपने जो उम्रा की बुकिंग की है, जो रकम जमा करवाई है, वो रकम ऑफिस में आकर वापस ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 27 तारीख को हमारा टूर जा रहा है, एक 20 तारीख को गया है, एक 27 को जा रहा, नागपुर से 20 तारीख को गया है, औरंगाबाद से 27 को जा रहा। तो अभी हमारी जो बुकिंग हुई थी हमने पेपर में डाला था यहाँ पर कि औरंगाबाद के अंदर हमने पहली बार इसको स्टार्ट किया है। हालांकि हमारा 16 साल से ये बिज़नेस है। औरंगाबाद में स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में हमको 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। 15 दिन में हमारे 100 बुकिंग हो गई। तो हमारी गिलाइसा टीम की तरफ से ऐसा एक मीटिंग ली हमने, और मीटिंग लेकर हमने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो उसमें हमने सोचा कि भाई इसमें 10 लोगों को हम फ्री था 22 तारीख तक के अगर जो लोग पे इन्वॉल्व होते हैं, शरीक होते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं, जो उम्रा को जाने वाले लोग हैं, पक्के जाने वाले लोग, वो अपना नाम दर्ज कराए, अपनी पेमेंट भरे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की डेट तक, कल की 21 तारीख थी हमारी लास्ट, कल की डेट तक 184 हाजियों ने अपना नाम दर्ज कराया, अपनी पूरी रकम अदा करी, पूरी रकम अदा कर। और आज जो है मेहमान खुशीसों को हमने बुलाए और उनके हाथों से पूरे ट्रांसपेरेंट के साथ 10 लोगों के नाम उठाए
जिसमें से कुछ लोग और बाकी लोगों ने कहा कि भाई हमारा शो मत करने की। इसकी मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच इसकी मेन ब्रांच रजिस्टर ब्रांच जो है पड़ेगा गिलासा इंटरनेशनल टूरिज्म, प्लॉट नंबर 40, गेट नंबर 103, लैंडमार्क है एमजीएम गल्फ क्लब, मीट मिटा औरंगाबाद। इसका फर्स्ट ब्रांच है नागपुर, 16 ईयर ओल्ड। उसके बाद में सिटी का ऑफिस है हमारा, गिलासा इंटरनेशनल टूरिज्म सिटी में हमने ऑफिस डाला है, बीएमसी बैंक के बाजू में, सिटी चौक औरंगाबाद। आपका पूरा नाम और अगर कांटेक्ट नंबर देना चाहते हैं? हाँ, नंबर देना चाहते हैं। अभी हमारा जो टीम के जो लोग हैं, सारे टीम के लोग, ये गिलासा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गिलासा टूर हमारे लिए बिज़नेस नहीं, हमारे अपने अपने बिजनेस है। मैं औरंगाबाद में पैदा हूँ, मेरे वालिद साहब औरंगाबाद के फ्रीडम फाइटर साहिब खान साहब गौरी, ये मेरे वालिद साहब हैं, और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर हैं। और हमारा 25 साल से मैन्युफैक्चरिंग, दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो पूरे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, यमन, बहरीन तक पहुँचा हुआ है। मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का gaurittrade.com अगर आप खोल कर देखें तो gaurittrade.com में हम बासमती राइस यहाँ से सप्लाई करते हैं, जो यमन, बहरीन, कुवैत और दुबई, अब सऊदी अरब में हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा बिजनेस है, और हमारे बहुत जितने भी टीम के लोग हैं सब अपने अपने तरीके से बिजनेसमैन हैं। और यहाँ का ये जो चालू किया, ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है और कुछ नहीं। फिर ये जो दूसरे लोग जो है तो इतना जो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन 1 लाख क्रॉस, 1,20,000 क्रॉस है, तो इसमें कुछ कंडीशन रहती है या सब सेम मिलता है? होटल, ओके, किसकी होटल खरीब होती है, लेकिन 1,20,000, 1,10,000 में होटल खरीब होती नहीं है, क्योंकि वो 400 मीटर के आसपास ही होती है। तो आखिर में चल जाए, बता दीजिए, ये जो प्रोग्राम आपने लिया, तो ये दूसरे टूर वालों को मैसेज है आपका? नहीं, मैं ये खिदमत है, हम चाहते जैसी खिदमत हम करें आप भी कीजिए, आप भी फलिए, हम भी फलते फलिए। खिदमत है, खिदमत का जज्बा रखिए, कमी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके।